क्या आपको लगता है कि 10 लाख बहुत ज्यादा धन है? तो मुझे बताइए, आपके पास अब तक वह क्यों नहीं है? शायद आपको जीवन भर धन के बारे में जो बताया गया वह गलत है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 10 लाख रुपए या डॉलर तो सिर्फ शुरुआत है? मैं यहां आपको प्रेरित करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां आपको यह दिखाने के लिए हूं कि टुकड़े टुकड़े में जीने से कैसे बचा जाए और 10 लाख को कॉफी के लिए भुगतान करने जितना सामान्य कैसे बनाया जाए। अब क्या यह आपको असंभव लगता है? बहुत बढ़िया। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपका खाता लाल क्यों रहता है? पर्याप्त नहीं होने का डर आपके साथ रहता है और कमी का एहसास आपको क्यों नहीं छोड़ता? ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह भाग्य की कमी, अवसर की कमी या पढ़ाई की कमी है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको झकझोर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आपका प्रतिमान है। प्रतिमान क्या है? यह आपके अवचेतन मन में गहराई से जमी हुई मान्यताओं और आदतों का एक समूह है जिसे बचपन से ही प्रोग्राम किया गया है, इससे पहले कि आपको यह पता हो कि खुद के लिए सोचने का क्या मतलब है। यह एक अदृश्य सॉफ्टवेयर की तरह है जो आपके निर्णयों, आपके व्यवहारों और अंततः आपके परिणामों को नियंत्रित करता है। और सबसे बुरी बात, आपको यह भी नहीं पता कि आप इस प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, जबकि आप वास्तव में पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। वह आवाज जो कहती है कि पैसा मुश्किल है, कि आपको इसके लायक बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, कि ऊंचे सपने देखना खतरनाक है, वह आप नहीं है। वह प्रतिमान बोल रहा है। और जब तक वह कमान में है, आप पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, करियर बदल सकते हैं और फिर भी उसी बिंदु पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होगी। मैंने इसे सैकड़ों बार देखा है। मैं उन कंपनियों में गया जहां विक्रेता महीने दर महीने वही प्रदर्शन दोहराते थे। उन्होंने उत्पाद बदले, स्क्रिप्ट बदली, लीडर बदले, लेकिन संख्याएं वही रहीं। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिमान वही था। और अगर मानसिक प्रोग्राम नहीं बदलता है तो व्यवहार नहीं बदलता है, और अगर व्यवहार नहीं बदलता है तो परिणाम अनुमानित रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक जीपीएस जो एक गलत मार्ग पर अटका हुआ है। अब अगर इससे आपको परेशानी हो रही है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि परिवर्तन का पहला कदम परेशानी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, ज्यादा घंटे काम करने की जरूरत है, ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत है, तो शायद आपको अभी भी यह समझ में नहीं आया है कि आपको जो चीज रोके हुए है वह प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि जागरूकता की कमी है। मैं कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जिसे मैं कभी नहीं भूलता। कई साल पहले मैं पूरी तरह से दिवालिया था। अंशकालिक नौकरियां कर रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था। मैं मुश्किल से किराया दे पाता था। भविष्य के बारे में सोचने की तो बात ही छोड़िए। और फिर मैं एक आदमी से मिला, एक गुरु। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम ठीक वही करते हो जो मैं कहता हूं तो तुम वह सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो। यह बेतुका लग रहा था, लेकिन जीवन में पहली बार मैंने अपने अहंकार को शांत करने और सुनने का फैसला किया। मैंने पैसे, सफलता, योग्यता के बारे में अपनी सभी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और जो मैंने पाया वह डरावना था। मैं खुद को तोड़फोड़ कर रहा था, हर समय। इसलिए नहीं कि मैं चाहता था, बल्कि इसलिए कि मेरा प्रतिमान कमी के लिए प्रोग्राम किया गया था। और शायद आपका भी। शायद आपको सिखाया गया है कि ज्यादा मांगना स्वार्थ है, कि ज्यादा इच्छा करना खतरनाक है, कि अमीर लोग लालची होते हैं, कि पैसा पसीने से मुश्किल से मिलता है। आपने कितनी बार सुना है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता? ये वाक्यांश कमांड बन गए हैं और आपका अवचेतन मन उनका पालन करता है, बिना सवाल उठाए, एक मशीन की तरह। सबसे दुखद बात यह है कि बहुत से लोग इसे समझे बिना ही जीवन बिता देंगे। वे खुद को दोष देंगे, तुलना करेंगे, कमजोर करेंगे, और यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद की जिंदगी चलाने वाले ऑटो पायलट का निरीक्षण करने के लिए कभी नहीं रोका। और क्या आप अब ऐसा करने को तैयार हैं? अच्छी खबर यह है, आप इस सिस्टम को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है, आपका मस्तिष्क लचीला है, अनुकूलनशील है। आप नए कनेक्शन बना सकते हैं। आप अपने दिमाग को अलग तरह से सोचने के लिए सिखा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए निर्णय की आवश्यकता होती है, इसके लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रतिक्रिया मोड से बाहर निकलने और निर्माण मोड में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। और मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार एक अच्छा विचार आया, आप उत्साहित हुए और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़ दिया? जवाब वही है। आपके प्रतिमान ने आपको वापस परिचित चीजों में खींच लिया, आरामदायक चीजों में। भले ही यह आराम, दर्द, कर्ज और निराशा से भरा हो, आपको एक बार और हमेशा के लिए यह समझने की जरूरत है, जब तक आपका प्रतिमान यह मानता है कि 10 लाख बहुत ज्यादा है, तब तक वह आपको ठीक वहीं रखेगा जहां आप हैं, क्योंकि यही उसका काम है, आपको सुरक्षित रखना। भले ही इसकी कीमत आपके सपनों को चुकानी पड़े, तो आज ही अपनी मान्यताओं का निरीक्षण करना शुरू करें। पैसे के बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है, उस पर सवाल उठाएं, लिखें, जोर से पढ़ें। मुश्किल जैसे शब्दों को संभव, महंगा को सुलभ, मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं से बदलें। इसे एक आदत बनाएं, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन यह एक दिन में शुरू होता है। और याद रखें, आप पैसे की कमी से नहीं लड़ रहे हैं, आप एक पुराने कार्यक्रम से लड़ रहे हैं, और वह तभी अपनी शक्ति खो देता है जब आप उसका सामना नई चेतना से करते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो असंभव लग रहा था वह अपरिहार्य हो जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 10 लाख शब्द आपके सीने में एक कसाव पैदा करता है? यह अजीब है, आप इसे चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हैं, एक हल्की सी बेचैनी होती है, लगभग अगोचर, जैसे कि मन कह रहा हो, सावधान रहो, यह बहुत बड़ा है। खैर, यह बेचैनी आपके वित्तीय चेतना के स्तर का एकदम सही थर्मामीटर है। यह ज्यादा पैसे चाहने के बारे में नहीं है, हर कोई चाहता है। यह इसके सामने स्वाभाविक महसूस करने में सक्षम होने के बारे में है। जब 10 लाख होने का विचार बाजार में जाने जितना सामान्य लगता है, तो आपकी बाहरी दुनिया ठीक उसी को साकार करने के लिए पुनर्गठित हो जाती है। चेतना जानकारी नहीं है, यह आंतरिक अनुभव है। आप संख्याओं को पढ़ सकते हैं, स्प्रेडशीट का अध्ययन कर सकते हैं, वित्त पाठ्यक्रम कर सकते हैं, और न्यूनतम कमाने वाले व्यक्ति की तरह अभिनय करना जारी रख सकते हैं, क्योंकि सुसंगत भावना के बिना मस्तिष्क हर चीज को ठंडे डेटा के रूप में संग्रहित करता है। न्यूरो इमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि हम केवल तभी नई वास्तविकताओं को समेकित करते हैं जब प्रीफ्रंटल लोब, तर्क और लिम्बिक सिस्टम, भावना, तालमेल में चलते हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षित लोग दिवालिया रहते हैं, जबकि अन्य कम औपचारिक शिक्षा वाले समृद्ध होते हैं। बाद वाले धन को तब महसूस करते हैं जब वह विवरण में मौजूद नहीं होता है। मैंने यह 1973 में ग्लेनव्यू, इलिनॉइस में एक तंग कमरे में एक भूरे रंग के सोफे पर बैठकर खोजा। मैंने लिखा, मैं एक ऐसी कंपनी का निर्माण करूंगा जो पूरी दुनिया में काम करती है। मुझे इसके लिए कोई योग्यता नहीं थी, न पैसा, न संपर्क, न ही कोई फिर से शुरू करना। लेकिन मैं अपने भविष्य के सम्मेलन कक्ष को देख, सुन और सूंघ सका जैसे कि मैं उसके अंदर था। मैंने टेलीफोन की आवाज, टाइपराइटर की आवाज, यहां तक कि कॉफी की सुगंध भी घूमती हुई कल्पना की। मैंने उस दृश्य को इतने लंबे समय तक बनाए रखा कि कुछ साल बाद मुझे वह कॉल आया जिसने पुष्टि की, बॉब, हम हर महाद्वीप तक पहुंच गए हैं। अगर मैंने आदर्श परिस्थितियों का इंतजार किया होता तो आप मुझे अभी नहीं सुन रहे होते। क्या आप परीक्षण करना चाहते हैं? कम मूल्य का एक नोट लें, उसे अपने बटुए में रखें और हर दिन ऐसे काम करें जैसे कि आप अंदर एक छोटी सी भाग्य राशि रखकर चल रहे हों। यह दिखावा नहीं है, यह घबराहट के बजाय पैसे शब्द को बहुतायत की भावना से जोड़ने के लिए तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करना है। आपके मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है, जो एक प्रकार का फिल्टर है जो आपके मानसिक पैटर्न की पुष्टि करने वाली हर चीज को पर्यावरण में उजागर करता है। जब आप वित्तीय सुरक्षा को वाइब्रेट करते हैं तो आप उन अवसरों को नोटिस करना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थे। एक संपर्क जो एक ग्राहक बन जाता है, एक कोर्स जो व्यवसाय को बढ़ाता है, एक निवेश जो जोखिम भरा लग रहा था और अब समझ में आता है। सारा ब्लैकली को देखें। 29 साल की उम्र में घर घर जाकर बेचने वाली कोई भी निवेशक महिलाओं के संपीड़न कपड़ों के बारे में नहीं सुनना चाहता था, जबकि परिवार फुसफुसा रहा था, अपनी नियमित नौकरी सुरक्षित रखें,
उसने खुद को ग्रह के सबसे बड़े स्टोर के लिए अपने उत्पादों को पेश करते हुए देखा। उसने उस छवि को तब तक बनाए रखा जब तक कि नीमन मार्कस के एक खरीदार ने एक बैठक के लिए सहमति नहीं दी, और बाकी अरबों डॉलर की कहानी बन गई। यह भाग्य नहीं था, यह आंतरिक दृष्टि और बाहरी कार्रवाई के बीच ठीक तालमेल था। अब 30 सेकंड के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और पूछें, जब मेरे पास मेरा पहला 10 लाख होगा तो मैं कैसे सांस लूंगा, चलूंगा और निर्णय लूंगा? मुद्रा, आवाज का लहजा, यहां तक कि आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को भी आने दें। सब कुछ लिख लें। अगले 21 दिनों में उस व्यक्तित्व के छोटे छोटे अंशों को जें। आत्मविश्वास से ईमेल का जवाब दें। बिना जल्दबाजी के बातचीत करें। उस चीज से इनकार करें जो आपके नए पैटर्न से मेल नहीं खाती। आपका शरीर सोचेगा कि आप अभिनय कर रहे हैं, फिर भी जारी रखें। दोहराव नए तंत्रिका सर्किट को रिकॉर्ड करता है और क्वांटम भौतिकी सिखाता है कि सुसंगतता के साथ बनाए रखा गया हर राज्य भौतिक दुनिया में ढह जाता है। आप तकनीकों को जमा करना जारी रख सकते हैं या अब से उस व्यक्ति की चेतना को अपना सकते हैं जिसने रेखा पार कर ली है, क्योंकि जिस क्षण आपका अंदरूनी भाग स्वीकार करता है, बाहरी भाग हस्ताक्षर करता है और 10 लाख एवरेस्ट होने से बढ़कर यात्रा पर पहला लुकआउट बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सही समय का इंतजार करते हैं और वह समय कभी नहीं आता। वे ज्यादा पैसे, ज्यादा समय, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह इंतजार वास्तव में एक छिपा हुआ विकल्प है और वह विकल्प उनकी जिंदगी को आकार दे रहा है दिन ब दिन, बिना उन्हें एहसास हुए। सबसे बड़ी बाधा उस चीज में नहीं है जो कमी है, बल्कि निर्णय लेने में झिझक है। सच्चाई सरल और सीधी है। जब सफलता की बात आती है तो निर्णय सबसे कम आंका जाने वाला हथियार है। और मैं छोटे निर्णयों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, जैसे कि क्या खाना है या क्या पहनना है। मैं उन निर्णयों के बारे में बात कर रहा हूं जो दिशा बदल देते हैं, जो पुराने नक्शों को फाड़ देते हैं, जो आपको एक नई सड़क पर डालते हैं, भले ही आप अभी तक यह न देख सकें कि वह कहां जाएगी। ज्यादातर लोग उस चीज के बीच पंगु बने रहते हैं जो वे चाहते हैं और जिस चीज से वे डरते हैं। लेकिन जो लोग बिना गारंटी के भी निर्णय लेना सीखते हैं, उन्हें एक ऐसी ताकत मिलती है जो किसी भी स्थिति को बदल देती है। मुझे अपने बेटे रेमंड के साथ हुई एक बातचीत याद है। वह थका हुआ था, निराश था। वह तैराकी टीम छोड़ना चाहता था, लेकिन वह चुनने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वह चाहता था कि मैं उसके लिए निर्णय लूं, और मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, रेमंड, अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो अगली बार यह आसान होगा, और फिर और भी आसान, जब तक हार मानना तुम्हारी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाता। वह वहीं रहा। उसने सीखा कि जारी रखने का निर्णय, यहां तक कि बेचैनी में भी, हमारे अंदर कुछ ऐसा बनाता है जो कोई भी डिप्लोमा नहीं सिखाता। आंतरिक शक्ति। और आप कितनी बार संदेह के पीछे छिपे हैं? आपने कितने अवसर इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप एक संकेत, एक पुष्टि, एक निश्चितता का इंतजार कर रहे थे। मुझे आपको बताने में अफसोस है, लेकिन निश्चितता निर्णय से पहले नहीं आती। यह बाद में आती है। स्पष्टता आंदोलन में आती है, पंगुता में नहीं। डर के गुजरने का इंतजार करना वैसा ही है जैसे तैरना सीखने से पहले समुद्र के शांत होने का इंतजार करना। आप केवल करंट के बीच में तैरना सीखते हैं। विज्ञान ने पहले ही इसे साबित कर दिया है। साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि निर्णायक लोगों में आत्मसम्मान का स्तर अधिक होता है। वे अस्वीकृति के प्रति अधिक लचीले होते हैं और वे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को अधिक बार प्राप्त करते हैं। और यह इसलिए नहीं है क्योंकि वे ज्यादा जानते हैं या उनके पास ज्यादा प्रतिभा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जल्दी से निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। निर्णय मस्तिष्क के फोकस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहा जाता है। वही सिस्टम जो आपको उन अवसरों, संपर्कों और संसाधनों को देखना शुरू कराता है जो आपके चारों ओर हर समय थे, लेकिन अनदेखे चले गए। निर्णय लेने की कमी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। शांति की कीमत, ऊर्जा की कीमत, आपकी जिंदगी के सालों की कीमत। क्योंकि जब आप विचार करते हैं और स्थगित करते हैं तो जिंदगी चलती रहती है। और क्या ज्यादा खतरनाक है, हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज को स्थगित करते हैं
तो आप अपने तंत्रिका तंत्र में इस विचार को सुदृढ़ करते हैं कि कार्रवाई न करना ज्यादा सुरक्षित है। हर गैर निर्णय के साथ आप एक कमजोर पहचान बनाते हैं जो हार मानने की आदी है, और यह पहचान सभी क्षेत्रों में घुसपैठ करती है। उस पैसे में जिसे आप नहीं कमाते हैं, उन रिश्तों में जो फलते फूलते नहीं हैं, उन अवसरों में जो ठोस नहीं होते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बॉब, आप इतने दृढ़ विश्वास के साथ इतने बड़े फैसले कैसे लेते हैं? और मैं जवाब देता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि निर्णय न लेना सभी निर्णयों में सबसे खतरनाक है। जब आप निर्णय लेते हैं, तब भी जब आप गलती करते हैं तो आप सीखते हैं, समायोजित करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जब आप निर्णय नहीं लेते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। आप खुद को यह समझाने लगते हैं कि आपको ज्यादा समय, ज्यादा जानकारी, ज्यादा तैयारी की जरूरत है। लेकिन आपको जिस चीज की जरूरत है वह साहस है, और साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसके बावजूद कार्रवाई है। अगर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं, कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, कि सब कुछ हमेशा शुरू होता हुआ लगता है और कभी भी गति नहीं पकड़ता है, तो देखें कि आपने कितने फैसलों को टाला है, बड़े या छोटे, क्योंकि वे ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप ज्यादा प्रयास से 10 लाख नहीं बनाते हैं, आप ऐसे निर्णय लेकर 10 लाख बनाते हैं जो आपके दिमाग, आपके दिल और आपकी कार्रवाई को उस जिंदगी के साथ संरेखित करते हैं जो आप चाहते हैं। और यहां एक चुनौती है। 60 दिनों के लिए प्रतिदिन जोर से नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के निर्णय पर अध्याय पढ़ें। इसे ध्यान से करें, हर शब्द को सोख लें और देखें कि आपकी मानसिकता कैसे मजबूत होने लगती है। आपको एहसास होगा कि समय के साथ आप उस चीज को हां कहना शुरू कर देते हैं जो आपको विस्तारित करती है, और उस चीज को नहीं कहना शुरू कर देते हैं जो आपको कमजोर करती है, बिना ज्यादा सोचने की जरूरत के। क्योंकि अंत में यह वह नहीं है जो आप जानते हैं जो आपकी जिंदगी को बदलता है, यह वह है जो आप जानते हैं कि आप जानते हैं के साथ क्या करने का फैसला करते हैं। और शायद, सिर्फ शायद, आपकी जिंदगी आपके फैसले का इंतजार कर रही है ताकि वह सचमुच में शुरू हो सके। आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यह हमारे द्वारा जी जा रही वास्तविकता के बारे में सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अनदेखी सत्यों में से एक है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा चाहना, लक्ष्य लिखना, सकारात्मक प्रतिज्ञान दोहराना और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वे अंदर देखना और खुद से यह पूछना भूल जाते हैं, क्या मैं वास्तव में उस चीज की आवृत्ति पर हूं जो मैं चाहता हूं? क्योंकि ब्रह्मांड उस चीज के आधार पर नहीं देता है जो आप कहना चाहते हैं, यह उस चीज का जवाब देता है जो आप लगातार उत्सर्जन करते हैं, भले ही आप इसे महसूस न करें। और यह कोई कविता नहीं है, यह विज्ञान है। आपके विचार बिजली के हैं, आपकी भावनाएं चुंबकीय हैं, साथ में वे एक कंपन क्षेत्र बनाते हैं जो आपके चारों ओर सब कुछ के लिए संकेत भेजता है। और यह क्षेत्र उन परिस्थितियों, लोगों, विचारों और अवसरों को आकर्षित करता है जो उसी तालमेल में कंपन करते हैं। अगर आप हर दिन डर के साथ उठते हैं, कमी महसूस करते हैं, बिलों से चिंतित हैं, तब भी जब आप कहते हैं कि आप समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपका कंपन कुछ और कह रहा है, और ब्रह्मांड उस चीज को सुनता है जो आप कंपन करते हैं, न कि उस चीज को जो आप कहते हैं। एक रेडियो की तरह सोचें, आप एक ऐसा स्टेशन सुनना चाहते हैं जो जैज बजाता है, लेकिन आपका उपकरण एक ऐसे स्टेशन पर ट्यून किया गया है जो सारा दिन दुखद खबरें बजाता है। रेडियो पर चिल्लाने या बदलने के लिए प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। आपको आवृत्ति बदलने की जरूरत है, और आपका दिमाग ठीक उसी तरह काम करता है। अगर आप एक अलग वास्तविकता जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंतरिक आवृत्ति को उस वास्तविकता से मिलाने के लिए समायोजित करने की जरूरत है जो आप चाहते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, मैं एक करोड़पति की तरह कैसे सोचूं अगर मैं बस का टिकट भी नहीं चुका पा रहा हूं? मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि यह कैसा होता है, क्योंकि मैं वहां रहा हूं। बड़ा बदलाव तब होता है जब आप समझते हैं कि आपकी वर्तमान वास्तविकता केवल आपकी पिछली चेतना की स्थिति का प्रतिबिंब है। आप अभी जो जी रहे हैं वह कोई वाक्य नहीं है, यह केवल उस चीज का परिणाम है जिसे आपने मानसिक रूप से पर्याप्त समय तक बनाए रखा है। अच्छी खबर यह है कि
अगर आप अभी अपनी आवृत्ति बदलना शुरू करते हैं तो भविष्य का प्रतिबिंब भी बदल जाएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा जवाब देती है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह दिखावा है, कि यह भ्रम है, कि यह विषाक्त सकारात्मकता है, लेकिन यह कुछ भी दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस चीज के साथ संरेखित करने के बारे में है जिसे आप जीना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको यह महसूस करना शुरू करना होगा कि वित्तीय शांति के साथ जीना कैसा होगा, न केवल चाहना, महसूस करना। क्योंकि जब आप वास्तव में महसूस करते हैं तो आपका शरीर इस तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। और जब आप उस नई पहचान के आधार पर कार्रवाई करते हैं तो दुनिया जवाब देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा समस्या के एक शाश्वत चक्र में जीते हुए क्यों लगते हैं? वह जहां भी जाता है माहौल भारी हो जाता है। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, सबसे बुरे की उम्मीद करता है। और अनुमान लगाइए क्या होता है? सबसे बुरा आमतौर पर होता है। वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली नहीं है, वह कमी, डर, आक्रोश को वाइब्रेट कर रहा है और उसे बदले में एक ऐसी जिंदगी मिलती है जो इस आंतरिक पैटर्न की पुष्टि करने वाले सबूतों से भरी होती है। ऐसा है जैसे जिंदगी कह रही हो, हां, आप सही हैं, दुनिया वास्तव में मुश्किल है। दूसरी ओर ओपरा विन्फ्रे जैसे लोगों के बारे में सोचें। वह दर्द, त्याग, अपमान को वाइब्रेट करते हुए सारा जीवन बिता सकती थीं। उसके पास ऐसा करने के सभी कारण थे, लेकिन उसने किसी बड़ी चीज से जुड़ने का फैसला किया। उसने अपने अतीत से पूरी तरह से अलग भविष्य की कल्पना की। उसने उस दृष्टि को इतनी मजबूती से इतने लंबे समय तक बनाए रखा कि दुनिया के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज वह सुप्रेशन और समृद्धि के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है जिसे हमने कभी देखा है। और आप किस आवृत्ति पर काम कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हर दिन आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है, लेकिन दूसरे स्तर पर आपका इंतजार कर रहा है। और आप वहां तभी पहुंचते हैं जब आप उस संकेत को बदल देते हैं जिसे आप उत्सर्जित कर रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं, ज्यादा आराम चाहते हैं। लेकिन अगर अपनी दैनिक आदतों को देखते हुए आप डर, झिझक और संदेह के अलावा कुछ नहीं देखते हैं, तो यही वह है जो आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मांड उस चीज का जवाब नहीं देता है जो आप पाना चाहते हैं, यह उस चीज का जवाब देता है जो आप आंतरिक रूप से पहले से ही हैं। मुख्य जाल क्या है, क्या आप जानते हैं? सिर्फ तब अपनी कंपन को बदलने के लिए परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना। यह सोच है, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन यह उस चीज के विपरीत है जो काम करती है। आप अच्छा महसूस करने के लिए पैसा नहीं आकर्षित करते हैं, आप पैसा आकर्षित करने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। बदलाव अंदर से बाहर की ओर है, कभी भी उल्टा नहीं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, मानसिक अनुशासन, भावनात्मक साहस। क्योंकि ऊंची आवृत्ति को बनाए रखना, जब आपके चारों ओर सब कुछ विपरीत कह रहा हो, जब बिल आते हैं, डर हावी हो जाते हैं और पुराने पैटर्न चिल्लाते हैं, तो आसान नहीं है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और यही कारण है कि कुछ ही लोग वास्तव में अपनी जिंदगी बदलते हैं। तो यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम दिया गया है। हर दिन 5 मिनट के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही वह जी रहा है जो मैं जीना चाहता हूं, वह कैसा व्यवहार करेगा? जो जवाब आते हैं उन्हें देखें और फिर अपने दिन के दौरान उनके अनुसार कार्य करना शुरू करें, भले ही यह छोटी छोटी बातों में हो। आप कैसे चलते हैं? आप संदेश का जवाब कैसे देते हैं? आप शीशे में कैसे देखते हैं? आप आज आपके पास मौजूद पैसे से कैसे निपटते हैं? क्योंकि हर रवैया एक कंपन संदेश है जिसे आप उत्सर्जित कर रहे हैं। और अगर आप उस नए पैटर्न को पर्याप्त समय तक बनाए रखते हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, जादू से नहीं बल्कि कंपन, सुसंगतता से। बाहरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है जब आपकी आंतरिक दुनिया वास्तव में बदल जाती है। यह एक कानून है और कानून विफल नहीं होते हैं। आपको एक और साल, एक और संकट, जिंदगी से एक और धक्का का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी शुरू कर सकते हैं, बड़ी क्रांतियों के साथ नहीं बल्कि छोटे पुन संरेखणों के साथ।
अलग तरह से सोचें, अलग तरह से महसूस करें, अलग तरह से कार्रवाई करें। क्योंकि जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदलते हैं, और इससे आगे क्या हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। याद रखें, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन यह तभी प्रकट होता है जब आप इसके साथ संगत हो जाते हैं। जो आज दूर, असंभव, अप्राप्य लगता है वह अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप वह आकर्षित करने की कोशिश करना बंद कर दें जो आप चाहते हैं, और वह बनना शुरू कर दें जिसे आप जीना चाहते हैं। क्योंकि कंपन झूठ नहीं बोलता है, यह ब्रह्मांड की भाषा है, और जब आप सही भाषा बोलते हैं तो वह हमेशा जवाब देता है। आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके साथ आप सद्भाव में हैं। हर असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने कंपन को बदलते हैं तो आप उस चीज की आवृत्ति को बदल देते हैं जिसे आप आकर्षित करते हैं, और जब आप उस नई ऊर्जा को बनाए रखते हैं तो बाहरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं होता, वह जवाब देता है। अब अगर इसका आपके लिए कोई मतलब है, अगर आपके अंदर कुछ हिला, भले ही सूक्ष्म रूप से, तो आप एक और पायदान चढ़ने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो आपको इस यात्रा में और भी गहराई तक ले जाएगा। यह आपकी धारणा का विस्तार करेगा, आपकी चेतना को परिष्कृत करेगा, और आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करेगा जो आप अब हैं उससे बेहतर है। मेरे साथ यहां तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। आइए विकास की इस यात्रा पर एक साथ चलें।